नमस्कार फ्रेंड्स। नवरात्रि की पूजा और माँ की आराधना, माँ वैष्णो धाम गालूडी भक्तों के लिए एक वो तीर्थ स्थल जहाँ पे भक्त जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ की कृपा बनी रहती है उन सभी लोगों पर जो माँ का नाम लेते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ माँ वैष्णो देवी धाम। ओम मंत्रेण क्रियाहीन भक्तेन सुरेशये यत्पुरितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे आवायनं न जानामि। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी, माता वैष्णो देवी धाम गालूडी जो कि अब सभी भक्तों के लिए, खास करके कोल्हान पूरे प्रमंडल के लिए और NH-33 पे जितने लोग जाते हैं सभी लोगों के लिए एक माँ का आशीर्वाद का केंद्र बना हुआ है और हजारों दर्शक यहाँ से अपनी मनोकामनाओं मनोरथ पूरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? माता रानी माता वैष्णो देवी धाम से आई हुई हैं और बहुत बड़ा सौभाग्य झारखंड प्रदेश वासियों के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, जो माता रानी उतनी दूर से चलकर सबके लिए दर्शन देने के लिए यहाँ पधारी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे मिस्टर साहू जी का है, जो कि मंदिर यहाँ पे बनाया, माता रानी की स्थापना करवाई। हमारे परम गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज जी से उनके कर कमलों द्वारा यहाँ माता रानी का स्वरूप और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी, जैसे कहा जाता है कि माँ का शक्तिपीठ, तो जैसे गुरुदेव का आदेश है कि जब भी कभी यहाँ पर नागा साधु लोग आते थे तो जयकारा करते थे। जब मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तो वैष्णो देवी धाम में गुरुजी को स्वप्न आया कि माँ का ठोडी यहाँ पर गिरा हुआ है उस समय का, तो ये एक शक्तिपीठ भी है क्योंकि माँ की ठोडी यहाँ गिरी हुई है। और जब कुछ नहीं था तब भी नागा साधु लोग इस जंगल में आकर और जय माता दी की नारा लगाते थे। तो पता नहीं चलता था कि क्यों वो नारा लगाते हैं। साधु लोगों को कहा जाता था कि आप क्यों नारा लगा रहे हैं, तो उनका कहना था कि माँ ने खुद मेरे को बुलाया है और पता नहीं कि हम लोग यहाँ पर आकर क्यों नारा लगा रहे हैं, क्योंकि माँ ही बुलवा रही हैं। तो एक शक्तिपीठ भी अपने आप में है। क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? माँ 51 शक्तिपीठों में ये भी एक माता रानी का शक्तिपीठ ही है, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा स्रोत से बना हुआ है। उनको स्वप्न में दर्शन दिया माता रानी ने और जिसके फलस्वरूप ये मंदिर स्थापित हुआ। जी, तो गुरुदेव ने क्या कहा? उनके सपन में क्या बातें आ रही थी? उनके सपन में तो ये बातें आई कि यहाँ पे मतलब जब उस समय में माँ पार्वती जी का अंग विच्छादन हुआ, उस टाइम पे यहाँ पे माता रानी की डोरी गिरी हुई है गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार, सपने के अनुसार। जी, और उसी की तलाश में भक्त लोग, नागा लोग या हमारे गुरुदेव वैष्णो देवी धाम से उनको लगता था कि यहाँ पर माँ का कुछ न कुछ निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और जो मंदिर के सेवक हैं RK साहू जी, वो मंदिर की सेवा में तत्परता से माँ की सेवा में लगे रहे और माँ का यहाँ एक मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तों को? ये इतना भव्य और विशाल मंदिर नहीं बनना था, ये माता रानी की कृपा है जो इतना भव्य विशाल बना। बहुत छोटे रूप में बनना था, लेकिन माता रानी की इच्छा और माता रानी की प्रेरणा से इतना बड़ा मंदिर बना। जी, तो क्या कहेंगे भक्तों को कि नवरात्रि का भी समय चल रहा है और सबों को मनोरथ सिद्धि यहाँ से हो रही है, मनोकामना पूरी हो रही है। रोज भक्त आते हैं और कहते हैं कि माता की सेवा में मैं कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। क्या कहेंगे आप सब भक्तों को? यहाँ पे हर प्रत्येक रविवार को संडे को भंडारा होता है, जो जब से माता रानी स्थापना हुई है 21 अप्रैल 2022 से आज तक प्रत्येक संडे को माता रानी का भंडारा सेवा चलती रहती है। और इसके लिए तो जो हम यहाँ पे दिन भर सुबह से शाम तक सेवा में रहते हैं, तो जो भी भक्त लोग आते हैं वो तो यही आस्था लेके आते हैं कि कोई ये हो जाए वो हो जाए। तो होता तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं,
लेकिन हम जो यहाँ देख रहे हैं कुछ ना कुछ माता रानी की कृपा इतनी है कि डेली 1-2 भक्त ऐसे आते हैं कि हमारी ये मनोकामना गुरुदेव पूर्ण हुई है। इसके फलस्वरूप हम कुछ दान पुण्य जो भी भंडारा सेवा में है सहयोग करते हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। जय माता दी। जय माता दी। मैडम, ये मंदिर से आप लगातार जुड़ी रही हैं और शुरुआत से आपने देखा है, और महिलाएं, खासकर महिलाओं में मंदिर सबसे ज़्यादा समझिए कि प्रभावशाली मंदिर है, क्योंकि पूरे थालभूमि नहीं, झारखंड और झारखंड के बाहर बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों से, बिहार से भी लोग इस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, और सबकी मनोरथ पूरी हो रही है, हमारी माताओं को और बहनों की। क्या कहना चाहेंगे आप? जय माता दी। सभी अपने झारखंड वासियों को और माता के भक्तों को हमारे तरफ से नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग हंसी खुशी नवरात्रि मनाएं। और ये माता के मंदिर, माता का स्वरूप ही है दुर्गा पूजा जो हम लोग मनाते हैं, श्री माता वैष्णो देवी धाम, उनका ही स्वरूप दुर्गा माँ, जो चंडी का रूप धरी, हर रूप धरी, सारे विश्व के लोग जानते हैं और ख़ासकर हिंदू सारे जानते हैं। और ये उन्हीं का स्वरूप है और साक्षात माता का यहाँ पर स्थापना हुआ है। और जम्मू के जो स्वामी जी हैं और माता वैष्णो देवी धाम जिनको दर्शन दी थी माता रानी, उनके ही द्वारा इनका स्थापित किया गया है। और वहीं जिस पर्वत पर विराजमान है माता रानी, श्री त्रिकुट पर्वत जम्मू जी, वहीं का अंश से जो बन के जो पिंडी आया है, और श्री अमीर चंद जी जिनके द्वारा कर कमलों से यहाँ स्थापित किया गया है। जम्मू का पूरा पिंडी स्वरूप जो वहाँ दर्शन है, सो हम यहाँ भी पाते हैं दर्शन। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा भक्ति ज़्यादा है और हम लोग को भी लगता है कि हाँ, यहाँ आने से ही आदमी का मन आधा तो पूरा हो जाता है। और जैसा जिसका भक्ति रहता है, जैसा जिसका जो लेकर के आता है धारणा, उसी माता रानी सबकी मनोकामना कम बेसी सबका पूरा होता है। तभी तो अभी तक सभी जुड़े हुए हैं और हम भी जुड़े हैं। जी मैडम, आप लगातार भक्तों की सेवा करती रहती हैं और मैं देखता हूं कि भक्ति में तल्लीन रहती हैं आप, और ज्योत भी आई है माँ की, लगातार ज्योत जल रही है और लोग यहाँ पर आकर माँ का दर्शन कर रहे हैं और अपने घर में सुख शांति आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो नवरात्रा भी चल रहा है, तो नवरात्रे में सभी भक्तों को, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को क्या कहना चाहिएगा आप कि माँ का दर्शन करें और अपना मनोरथ पूर्ण करें? ये हमारे उल्दा, जमशेदपुर उल्दा घाटशिला में ये माता वैष्णो देवी धाम का मंदिर बना हुआ है। उसमें सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि आ करके इनका स्वरूप डेली, इनका जो श्रृंगार होता है, आ करके कम से कम वो दर्शन करें। और हमारा यहाँ प्रतिमा के लिए जो पूजा होगा वो तारापीठ के पंडितों से के द्वारा चंडी पाठ के लिए बुलाया गया है। वो लोग के कर कमलों से यहाँ पर पूजा पूरा किया जाएगा। और सभी नागरिक से, सभी यहाँ के शहर वासियों से निवेदन करके यहाँ का भव्य श्रृंगार पूजा सभी कृपा करके देखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जय माता दी। जी। ठीक।